हेलो दोस्तों, स्वागत है बिंद्रा एजुकेशन में। आज एक नए टॉपिक के साथ राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान की कला संस्कृति एक टॉपिक है, राजस्थान के दुर्ग। तो आज राजस्थान के दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। इससे भी कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर, कला संस्कृति से राजस्थान के दुर्गों के बारे में पूछा जाता है। तो आज राजस्थान के दुर्गों की चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं राजस्थान के दुर्ग, महत्वपूर्ण दुर्गों की चर्चा करेंगे आज इसके अंदर। तो राजस्थान के दुर्गों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की देखो, दुर्ग से पहले कुछ दुर्ग की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान के कितने प्रकार के दुर्ग हैं, कौन कौन से दुर्ग और किस तरह दुर्गों का निर्माण हुआ। तो राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। राणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है और इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शिल्पी थे मंडन, जिन्होंने 5 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से थे वो थे प्रसाद मंडन, देवालय के निर्माण, रूपावत मंडन, मूर्तियों के निर्माण है। तो ये पांचों ग्रंथ अलग अलग निर्माण के लिए जाने जाते थे। जैसे प्रसाद मंडन था, वो था देवालयों के निर्माण के लिए। देवालयों मतलब मंदिर, और जहाँ मंदिर देवी देवताओं की पूजा होती है, तो उस प्रसाद मंडन में देवालयों के निर्माण का वर्णन था। रूपावतार मंडन के अंदर मूर्तियों के निर्माण का वर्णन था। मूर्तियों के निर्माण की जो प्रक्रिया बताई थी वो रूपावतार मंडन में बताई थी। और रूप मंडन था मूर्तियों के निर्माण हेतु। और एक चौथा था गृह मंडन, जो गृह, कुओं, बावड़ी और तालाब, महल आदि के निर्माण के लिए निर्माण का जिसमें वर्णन था। एक था वास्तुकार मंडन, इसमें सभी प्रकार के तत्वों का वर्णन था। मतलब ऊपर के जितने भी 4 प्रकार है वो वास्तुकार मंडन के अंदर आते थे। और यह शिल्पी था जो मंडन था, और यह महाराणा कुंभा के समकालीन था। और मंडन के निर्देश में चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसके निर्देशन के अंदर चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, तो वो था मंडन के निर्देश पर ही कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। वीर विनोद, यह पुस्तक भीलवाड़ा के इतिहासकार श्यामल दास के द्वारा लिखी गई थी। तो वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? श्यामल दास के द्वारा लिखी गई थी। और इस पुस्तक के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, जो मेवाड़ के 84 दुर्ग थे, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। कुंभा को क्या बोला जाता है? स्थापत्य कला का जनक बोला जाता है। इसलिए महाराणा कुंभा को दुर्गों का निर्माता, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। और राजस्थान में केसर हिंद श्यामल दास को कहा जाता है। तो ये केसर हिंद किसको बोला जाता है? श्यामल दास को। स्थापत्य कला का जनक किसको बोला जाता है? राणा कुंभा को बोला जाता है। और मेवाड़ के शिल्पी कौन थे? मंडन थे, जिन्होंने कितनी ग्रंथों की रचना की? 5 ग्रंथों की रचना की थी। अब देखते हैं आगे। अब देखो, कौटिल्य, चाणक्य, जो चाणक्य थे उनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। अब कौटिल्य के अनुसार राजस्थान में दुर्गों की कितनी श्रेणियां थी? 4। कौन कौन सी? जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग और धानवन दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार कितनी श्रेणी, अब अगर पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं कौटिल्य के अनुसार, तो कौटिल्य के अनुसार कितनी श्रेणी है? 4 श्रेणी। कौन कौन सी? जल, गिरी, वन और धानवन दुर्ग। और कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कौन सा बताया? किला, जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया वो बताया है गिरी दुर्ग। कौन सा? गिरी दुर्ग बताया है कौटिल्य के अनुसार। और शुक्र नीति के अनुसार ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में कितने दुर्गों का श्रेणियाँ हैं, तो वो है 9 श्रेणियाँ। शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियाँ। कौटिल्य के अनुसार राजस्थान में कितनी श्रेणियाँ हैं? 4 श्रेणियों के दुर्ग है। अब शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? एक आता है एरण दुर्ग। अब ये याद रखना, एरण दुर्ग वह दुर्ग जिसका रास्ता कैसा हो? कंटीला, झाड़ियों व पत्थरों से दुर्गम हो। मतलब जिसके चारों तरफ कंटीली झाड़ियां हो, पत्थरों से दुर्गम हो, वो एरण दुर्ग कहलाता है। और इसका कौन सा उदाहरण है? रणथंभौर और चित्तौड़ दुर्ग। ये कौन से श्रेणी के दुर्ग आते हैं? ये एरण दुर्ग के आते हैं। दूसरा आता है पारिक दुर्ग। पारिक और पारिद में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो पारिक में याद रखना, पारिक दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके चारों ओर खाई हो। पारिक मैंने खाई, तो पारिक दुर्ग वह होगा जिसके चारों ओर क्या होगी? खाई हो। तो वह कौन सा दुर्ग कहलाएगा? पारिक दुर्ग कहलाएगा। और पारिक दुर्ग के उदाहरण कौन से हैं? लोहागढ़ दुर्ग और भरतपुर दुर्ग। बीकानेर दुर्ग में भी, लेकिन वो कौन से दुर्ग के अंदर आ जाता है? बीकानेर दुर्ग। पारिक दुर्ग कौन से श्रेणी के अंदर? पारिक दुर्ग के जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई हो। कौन सा दुर्ग कहलाता है? पारिक दुर्ग कहलाता है। और पारिद दुर्ग कौन सा होता है? पारिद दुर्ग वह होता है जिसके चारों तरफ परकोटा हो, दीवार हो, ईंट, मिट्टी व पत्थरों से निर्मित हो। वो दुर्ग कौन सा कहलाता है? पारिद दुर्ग कहलाता है। जैसे कौन सा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो।
उसके बाद आता है एक धानवन दुर्ग। देखो धानवन दुर्ग वह होता है जो मरुस्थल से निर्मित हो, मतलब जिसके चारों तरफ क्या हो, मरुस्थल हो। मरुस्थल हो वह कौन सा दुर्ग कहलाता है, धानवन दुर्ग कहलाता है। जैसे जैसलमेर और बीकानेर का, बीकानेर का जो दुर्ग है वो धानवन दुर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है। बीकानेर, नागौर, ये धानवन। और बीकानेर का दुर्ग पारिक दुर्ग के भी अंतर्गत आता है, क्योंकि बीकानेर दुर्ग के चारों तरफ क्या है, खाइयाँ हैं, तो वो पारिक दुर्ग और धानवन दुर्ग दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आता है। एक आता है सैन्य दुर्ग। पांचवा प्रकार कौन सा है, सैन्य दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर पूर्णतः सैनिकों का पहरा हो, सैनिकों का पहरा हो, सैन्य दुर्ग कहलाता है। और ये दुर्ग सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं शुकर नीति के अंदर। उसके बाद आता है सहाय दुर्ग। वह दुर्ग जो दूसरे राज्य रजवाड़ों की सहायता के लिए बनाए गए हो, सहायक दुर्ग कहलाते हैं। कौन से, सहायता के लिए जो दुर्ग बनाए जाते हैं वो सहाय दुर्ग कहलाते हैं। एक होते हैं वन दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर वन पाए जाते हैं वन दुर्ग कहलाता है। जिस तरह शिवाणा का दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है, वो वन दुर्ग के श्रेणी के अंदर कह जाते हैं। गिरी दुर्ग। वह दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो गिरी दुर्ग कहलाता है। तारागढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, मेहरानगढ़। तो गिरी दुर्ग पहाड़ी पर, वन दुर्ग वन में पाए, मतलब जिसके चारों तरफ वन हो। सहाय दुर्ग दूसरों की सहायता के लिए बनाए गए हो। सैन्य दुर्ग जिसके सैनिकों का पहरा हो। दानवन मरुस्थल से निर्मित। पारित दुर्ग हो जिसके चारों तरफ प्रकोटा दीवार हो। और लास्ट में आता है जल और औदक दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, जल दुर्ग कहलाता है। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, सैन्य दुर्ग है। और गागरोन का दुर्ग, भैंसोरगढ़ दुर्ग, ये सब सैन्य दुर्ग की दृष्टि से माने जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं दुर्ग। सबसे पहले आता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। देखो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के उपनाम क्या है, राजस्थान का गौरव जिसे बोला जाता है वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। गढ़ों का सिरमौर जिसको बोला जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार जिसको बोला जाता है। दक्षिण राजस्थान का प्रवेश द्वार जिसको बोला जाता है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। महत्वपूर्ण दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसके उपनाम याद रखना, राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार और दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का राज्य का सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग है। राजस्थान राज्य का सबसे जो प्राचीन दुर्ग आता है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है। चित्तौड़गढ़ गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। और चित्तौड़गढ़ का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 28 वर्ग किलोमीटर है। चित्तौड़गढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की परिधि, चारों तरफ परिधि कितनी है, 13 किलोमीटर की है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है, व्हेल मछली के समान। ये पूछ लिया जाता है, कहता चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की आकृति कैसी है, तो वो व्हेल मछली के समान आकृति है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वास्तविक नाम चित्रकूट दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम या किनारे पर स्थित है। और श्यामल दास की पुस्तक थी, अभी पढ़ा था श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य ने करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, चित्रांग मौर्य ने करवाया। किसके अनुसार, श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे बोला जाता है, महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी बोला जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें प्रथम दरवाजा पांडनपोल और अंतिम दरवाजा रामपोल के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो प्रथम दरवाजा है वो पांडनपोल और अंतिम दरवाजा रामपोल के नाम से जाना जाता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, एक कहावत भी प्रचलित है, कहते गढ़ तो गढ़ैया बाकी सब, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है बाकी सब गढ़ैया। ये कहावत चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर क्या, कृषि की जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट मतलब रिहायशी दुर्ग जो है वो कौन सा है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। नागदा चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की प्रथम राजधानी कौन सी थी, नागदा थी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने अपने गुरु हरित ऋषि के वरदान से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक मानमोरी को पराजित कर दुर्ग का अधिकार किया। और राजस्थान का एक ऐतिहासिक जौहर भी इसी दुर्ग के अंदर हुआ था। दूसरा दुर्ग आता है अपना रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के सवाईमाधोपुर में स्थित है। और सवाईमाधोपुर में स्थित है एक प्राचीन गिरी दुर्ग है। रणथंभौर कैसा दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, मतलब एक पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था जगत सिंह या जयंत सिंह के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। और यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन कौन सी, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मेन बिंदुओं की चर्चा करेंगे हम, ज़्यादा कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा में नहीं दिया जाएगा। मेन बिंदु जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वहीं से आपको उन्हीं पर चर्चा की जाएगी। और यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग
अरावली और कौन सी विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये पूछ लिया जाता है कि रणथंभौर कौन सी पहाड़ियों के मध्य स्थित है, तो रणथंभौर दुर्ग अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य स्थित है। रणथंभौर का वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है, तो रणथंभौर जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, रणथंभौर का वास्तविक नाम क्या था, रणथंभौर जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रण की घाटी में स्थित नगर। क्या होता है, रण की घाटी में स्थित नगर। और नाम याद रख लेना, रणथंभौर जिसका नाम है। रणथंभौर दुर्ग का आकार कैसा है, इसका आकार है अंडाकार। रणथंभौर का दुर्ग का आकार कैसा है, अंडाकार है। और अबुल फजल ने इसके बारे में एक बात बोली थी कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो यह बात किसने बोली थी, अबुल फजल ने। और किस दुर्ग के बारे में बोली थी, रणथंभौर दुर्ग के बारे में पूछ लिया जाता है। यह बात किस दुर्ग के लिए बोली जाती है, तो यह रणथंभौर दुर्ग के लिए किसने बोली, अबुल फजल ने बोली थी। रणथंभौर में राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित है। तो रणथंभौर कैसा दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान के अंदर जिसके अंदर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है, जिसे क्या बोला जाता है, न्याय की छतरी भी बोला जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 32 खंभों की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है, रणथंभौर दुर्ग में। इसे न्याय की छतरी किसे बोला जाता है, 32 खंभों की छतरी को, और यह कौन से दुर्ग में स्थित है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। इस दुर्ग में गुप्त गंगा त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। इस दुर्ग में क्या है, गुप्त गंगा त्रिनेत्र मंदिर भी स्थित है। और रणथंभौर दुर्ग में 11 जुलाई 1301 ईस्वी को साका हुआ था, और यह राजस्थान का पहला साका था। क्या हुआ था, राजस्थान में पहला साका हुआ था, 11 जुलाई 1301 के अंदर हुआ था रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का पहला साका। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान का पहला साका किस दुर्ग में हुआ, रणथंभौर दुर्ग में हुआ। कब हुआ, 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था। और रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख दरवाजे कौन से हैं, नौलखा, गणेश पोल, हाथीपोल, सूरजपोल, त्रिपोलिया दरवाजा आदि, ये सब क्या है, रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख दरवाजे हैं। अब यहाँ से पूछ लिया जाता है गणेश पोल, हाथीपोल, सूरजपोल किस दुर्ग के दरवाजे हैं, तो ये रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे हैं। रणथंभौर दुर्ग में जौहर महल, गणेश जी का मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, जोगी महल, बादल महल, जोरा और हमीर महल, ये इतने याद नहीं करने हैं। इनमें जो प्रमुख है, जैसे बादल महल का पूछ लिया जाता है कई बार, जौहर महल का पूछ लिया जाता है, और पीर सदरुद्दीन की दरगाह पूछ ली जाती है। तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ठीक है। और एक इसके बारे में एक कहावत भी प्रचलित है, रणथंभौर जो हमीरदेव चौहान थे, जिनका संबंध किससे, रणथंभौर दुर्ग से है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, हमीरदेव चौहान से संबंधित है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित है। और जो नौलखा दरवाजा, ये रणथंभौर दुर्ग का क्या है, रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है, नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना, नौलखा जो दरवाजा है वो रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। अब आता है सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के अंदर स्थित है। स्थान जैसलमेर, निर्माता इसके थे महारावल जैसल सिंह। कौन थे, महारावल जैसल ने। अब इसके निर्माण के बारे में 1156 ईस्वी में करवाया जाता है। किसी किताब में 1156 दिया हुआ है, और कहीं इसको 1212 से लेकर 1219 के मध्य भी माना जाता है। तो ये अलग अलग है, ये कन्फर्म नहीं है किस ईस्वी में करवाया था। तो 1156 ईस्वी ज़्यादातर इसी को माना जाता है, और कहीं कहीं दिया हुआ है 1212 से 1219 के मध्य में। अब इसकी श्रेणी कौन सी है, ये धानवन दुर्ग है। चारों तरफ किससे गिरा हुआ है, मरुस्थल से गिरा हुआ है, तो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ था वो चूने से नहीं हुआ था, मतलब इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। इस दुर्ग के निर्माण में पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया था। और इसमें माना जाता है कि जब प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो यह सोने के समान दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको सोनार किला और स्वर्णगिरी भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद इसके अन्य नाम क्या है, उत्तर भड़ किवाड़, सोनगढ़, स्वर्णगिरी। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है। उत्तर भड़ किवाड़ किस दुर्ग के बारे में बोला जाता है, तो सोनार दुर्ग को। सोनगढ़ और स्वर्णगिरी ये सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में बोला जाता है। और यह दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि सोनारगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। ये आ गया। सोनारगढ़ किले में चूने के पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया, पीले पत्थरों से किया गया इसका निर्माण, मतलब चूने का प्रयोग नहीं किया गया, चूने के पत्थरों का नहीं, चूने का प्रयोग नहीं किया गया, और इसके पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया। और जैसलमेर दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। जैसलमेर दुर्ग में 4 दरवाजे हैं, कौन कौन से,
अक्षयपोल, जिसको अक्षयपोल भी बोला जाता है, लेकिन ये नाम यही प्रचलित है। अक्षयपोल, सूरजपोल, गणेशपोल और हवापोल, ये 4 दरवाजे किसके हैं? जैसलमेर दुर्ग में 4 दरवाजे हैं, अक्षयपोल, सूरजपोल और गणेशपोल, हवापोल। जैसलमेर के दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज है। विशाल कौन से हैं? 99 विशाल बुर्ज किस दुर्ग के हैं? तो सोनारगढ़ दुर्ग के हैं। और इस दुर्ग का जो परकोटा है, मतलब चारों तरफ का जो परकोटा है, उसको कमरकोटा कहलाता है। इसको कमरकोटा बोलते हैं। इस दुर्ग के चारों ओर परकोटे को क्या बोला जाता है? कमरकोटा भी बोला जाता है। और एक इसमें एक फिल्म बनी थी सत्यजीत रे की, जो एक फिल्म थी सत्यजीत रे, वो इस ऐतिहासिक किले पर मतलब सोनार किला नामक फिल्म बनाई गई थी। सोनार किला सत्यजीत रे की फिल्म है। पूछ लिया जाता है कई बार, वैसे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन सत्यजीत रे की फिल्म जो है सोनार किला, वो इसी किले पर बनाई गई है। और इस दुर्ग में राजस्थान में चित्तौड़ के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये, सबसे बड़ा फोर्ट लिखा हुआ, लेकिन ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात। ठीक है। जैसलमेर दुर्ग की प्रमुख विशेषता, इसमें ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है जो जीन भद्र कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि जीन भद्र ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार कौन से दुर्ग में है? तो वो जैसलमेर दुर्ग में। और सन 2005 में इस दुर्ग को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। कब किया गया वर्ल्ड हेरिटेज सूची में? 2005 को। और जैसलमेर में 2.5 शाखे प्रसिद्ध है। और 2.5 शाखे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो वो जैसलमेर दुर्ग के प्रसिद्ध है। पहला शाखा हुआ था दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी व भाटी शासक मूलराज के मध्य। दूसरा शाखा हुआ था फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण और रावल दूधा व त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में वीर गति प्राप्त हुई। और तीसरा शाखा हुआ था जैसलमेर का अर्ध शाखा राव लूणकर सर के समय केसरिया हुआ था। किसके समय? राव लूणकर के समय। और ये जैसलमेर में शायद 1550 वहाँ के शासक थे लूणकन सर के समय अर्ध शाखा हुआ था, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसको अर्ध शाखा बोला जाता है। इसमें केसरिया और जौहर। केसरिया कौन करता है? केसरिया करते हैं जो राजा हुआ करते थे, वो केसरिया करते थे, और जौहर उनकी पत्नियां करती थी। लेकिन इसमें केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ, तो इसलिए इसको अर्ध शाखा बोला जाता है। इसलिए 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध कौन है? सोनारगढ़ दुर्ग। और इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु मैं सीधे आपको बता देता हूँ। इस दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि यहाँ केवल पत्थर की टांगे ले जा सकती है। तो ये किस दुर्ग के बारे में बोला जाता है कि यहाँ केवल पत्थर की टांगे ले जा सकती है? तो वो इसी दुर्ग के बारे में, जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में बोला जाता है। और यह मतलब पीले पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए यह विशाल किला दूर से ऐसा लगता है कि रेत के समुद्र में कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा हो। ये 2 बातें याद रखना कि रेत के समुद्र में कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा हो और केवल पत्थर की टांगे जा सकती है। तो ये दोनों बातें सोनारगढ़ किले के लिए बोली गई थी। ठीक है, ये सोनारगढ़ किला है। इसमें एक ये महत्वपूर्ण बिंदु है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब आता है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। इसको क्या बोला जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग भी और कुंभल मेरू भी बोला जाता है। राजसमंद जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। कब करवाया था? 15वीं शताब्दी में करवाया था। और महाराणा कुंभा ने, माना जाता है कि अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से लेकर 58 के बीच करवाया था। मतलब अपनी पत्नी की याद के अंदर महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभल मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1443 से लेकर 1458 के मध्य। वैसे निर्माण 1458 लिखा हुआ है, लेकिन 1443 और 1458 के मध्य इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और अन्य नाम कुंभल मेरू दुर्ग, केवल एक बार जीता गया दुर्ग। अच्छा, कुंभल मेरू दुर्ग, इसको केवल एक बार जीता गया दुर्ग भी बोला जाता है। और कटारगढ़, मेवाड़ का मेरुदंड, मारवाड़ का सीमा प्रहरी और मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली कौन सी है? तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली थी। और अबुल फजल ने इसके बारे में क्या बोला है? अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखे तो सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। तो इसके बारे में ये बात देखो, ये जो अबुल फजल या किसी भी इतिहासकार ने अगर इनके बारे में बातें बोली है तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर, ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। और इस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर
लंबी व 7 मीटर चौड़ी प्रकोटा है, मतलब जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। इसके चारों तरफ एक दीवार है जो 36 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी दीवार है। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी। क्योंकि और इस पर माना जाता है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। तो यह भारत की महान दीवार कौन सी है? तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग की है। और इस दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर भी है, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। किले में सबसे ऊपरी स्थान कौन सा है? कटारगढ़, जो कुंभा का कौन सा था? निजी आवास था, और इसे मेवाड़ की आंख भी बोला जाता है। अब यह भी याद रखना कि मेवाड़ की आंख किसे बोला जाता है? तो मेवाड़ की आंख बोला जाता है कटारगढ़ को, और ये कुंभा का निजी निवास भी था, और जिसे महाराणा कुंभा का महल भी बोला जाता है। और यह दुर्ग मतलब सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो सीधी चढ़ाई के कारण इसे कटारगढ़ कहलाता है। मेवाड़ की आंख, कटारगढ़ और महाराणा कुंभा का महल भी इसको बोला जाता है। और महाराणा प्रताप का जो जन्म था वो इसी कटारगढ़ के अंदर हुआ था, महाराणा प्रताप का। और कटारगढ़ में ही क्या हुआ? महाराणा कुंभा की हत्या भी हुई, उसके पुत्र उदा ने की थी। मतलब महाराणा जो कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा ने की थी, वो इसी कटारगढ़ में की थी। इन्हीं का महल था कटारगढ़, और जिसे मेवाड़ की आंख भी बोला जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ में हुआ, मेवाड़ की आंख कटारगढ़ को बोला जाता है। महाराणा कुंभा की हत्या कटारगढ़ में की थी, किसने की थी? उदा ने की थी। और महाराणा एक रायमल थे, उनके पुत्र थे पृथ्वीराज का बाल्यकाल भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। और पृथ्वीराज को क्या बोला जाता है? तेज धावक शक्ति के कारण उड़ना पृथ्वीराज के नाम से विख्यात है। तो उड़ना पृथ्वीराज जो इसी से संबंधित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में उनके बाल्यावस्था बीती, वो रायमल के पुत्र थे। कुंभा की हत्या कटारगढ़ में हुई, महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ में हुआ। और कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? अरावली पहाड़ी की चोटी पर, जरगा पर स्थित है। अरावली पहाड़ी की एक चोटी है जरगा, जरगा पर स्थित है। और इसको एट्रास्कन बोला जाता है। एट्रास्कन मतलब कर्नल टोड ने एट्रास्कन से की थी तुलना। किससे? एट्रास्कन। इसमें मामादेव कुंड और जाली रानी का मालिया बना हुआ है। ये जाली रानी का मालिया भी कटारगढ़ महल के अंदर बना हुआ है, कटारगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। तो इसे मामादेव कुंड व जाली रानी का मालिया भी बना हुआ है। उदय सिंह का राज्याभिषेक तथा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ये कुंभलगढ़ दुर्ग की महत्वपूर्ण बातें हैं। और यहाँ पर जो पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज थे, उड़ना पृथ्वीराज, उनकी 12 स्तंभों की छतरी भी इसी में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, 12 खंभों की छतरी, उड़ना पृथ्वीराज की छतरी, तो वो किस दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब आते हैं गागरोन का दुर्ग। कौन सा? गागरोन का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था परमार राजपूत ने। और यह कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? यह जल दुर्ग है। जल दुर्ग मतलब यह काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। ये याद रखना, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है, इसलिए यह जल दुर्ग है। इसका अन्य नाम है दुलरगढ़ और डोडगढ़। अब याद रखना, डोडगढ़ इसका नाम है और दुलरगढ़ ये इसके अन्य नाम है। परमार राजपूतों ने निर्माण करवाया था, और इसका निर्माण काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर हुआ। इस दुर्ग में शत्रुओं पर पत्थरों से वर्षा करने वाला विशाल यंत्र स्थित है। मतलब पत्थरों से जो पहले आक्रमण हुआ करते थे, तो इस दुर्ग में पत्थरों से वर्षा करने वाला विशाल यंत्र कहाँ पर स्थित है? तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। इसको बोला जाता है डोडगढ़ या दुलरगढ़ के नाम से भी बोला जाता है। इस दुर्ग का निर्माण बिजलदेव डोड के द्वारा करवाया गया था। परमार राजपूत थे, और शायद बिजलदेव डोड के द्वारा करवाया गया था। और गागरोन जो था वो खिची चौहानों की राजधानी था। किसकी राजधानी था? खिची चौहानों की राजधानी था। इस दुर्ग में पीपाजी की छतरी स्थित है। इस दुर्ग में किसकी? पीपाजी की छतरी स्थित है, जहां प्रति वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर मेला बढ़ता है। तो पीपाजी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बढ़ता है। पीपाजी की छतरी कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। और एक संत थे हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि जो मीठे शाह की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, वही इस दुर्ग में स्थित है। तो मीठे शाह की दरगाह, हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि और पीपाजी की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है? वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। अब दुर्ग में साके कौन से हुए? तो देखो, पहला साका हुआ था 1423 में। किसके द्वारा? अचलदास खिंची। किसका? भोज का पुत्र था तथा मांडू के सुल्तान अलप का गोरी, जो कहाँ के थे? होशंग शाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। और जीत के बाद दुर्ग का जो बाहर से जाते जगनी खां को सौंपा गया था। दुर्ग किसको सौंपा गया?
शहजादे जगनी खां को सौंपा गया था। किसको? शहजादे जगनी खां को सौंपा गया था। और गागरोन के प्रथम साके का विवरण शिवदास गार्डन द्वारा लिखित पुस्तक अचलदास खींचीरी वचनिका में मिलता है। मतलब अचलदास खींची किसकी पुस्तक है? शिवदास गार्डन। और इसका संबंध किससे? गागरोन दुर्ग झालावाड़ के प्रथम साके से संबंध है। दूसरा साका होता है सन 1444 में महमूद खिलजी ने विजय के उपरांत दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया? मुस्तफाबाद रखा। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद किसने रखा? तो महमूद खिलजी ने रखा था। दूसरा साका हुआ था 1444 में। और पृथ्वीराज ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ वैली किशन रुक्मणी गागरोन में रहकर ही लिखा था। यह भी पूछ लिया जाता है कि वैली किशन रुक्मणी किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज की। और कहाँ लिखी थी? तो इन्होंने गागरोन दुर्ग झालावाड़ में रहकर लिखी थी। और यहाँ पर जो और कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कोटा रियासत के सिक्के थे। कोटा रियासत के सिक्के डालने की टकसाल कहाँ पर स्थित थी? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित थी। अकबर ने गागरोन दुर्ग को बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर के रूप में दिया था। तो गागरोन दुर्ग जो बीकानेर के राजा थे पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर के रूप में किसने दिया? अकबर ने दिया था। ठीक है। गागरोन दुर्ग में, इस दुर्ग में हीरामन गागरोन तोते पाए जाते हैं। मतलब हीरामन और गागरोन तोते कहाँ पाए जाते हैं? तो इसी दुर्ग में पाए जाते हैं। ये गागरोन दुर्ग की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब आता है जालोर का दुर्ग। जालोर का दुर्ग जिसे स्वर्णगिरी भी बोला जाता है। अब स्वर्णगिरी तो है जैसलमेर के अंदर, सुवर्णगिरी किस में है? जालोर दुर्ग में। इसका निर्माण किसने करवाया था? परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। और ये कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये सूकड़ी नदी के किनारे हैं। जालोर के अंदर जालोर दुर्ग, जिसको सुवर्णगिरी, सोनगिरी, सोनलगढ़ और जबालीपुर भी बोला जाता है, जिसका निर्माण परमार वंश के शासकों ने करवाया था। और ये सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। और इस दुर्ग में मलिक शाह की दरगाह भी स्थित है। और हसन निजामी के अनुसार इस दुर्ग में, देखो, इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका, यह किसकी? जालोर दुर्ग के बारे में किसने बोला था? हसन निजामी ने बोला था। और इस दुर्ग के सामने नटनी की छतरी स्थित है। तो नटनी की छतरी कहाँ स्थित है? तो सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर के दुर्ग के सामने स्थित है। और इस दुर्ग में मलिक शाह की भी दरगाह है। किसकी दरगाह है? मलिक शाह की दरगाह स्थित है। और इस दुर्ग में साका हुआ था 1311 में कानड़देव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और इस आक्रमण में कानड़देव चौहान व उसके पुत्र थे वीरमदेव को वीरगति प्राप्त हुए तथा वीरांगनाओं ने जोहर कर लिया। और इस साके की जानकारी किसमें मिलती है? पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव में मिलती है। किसके द्वारा? कानड़देव किसके है? पद्मनाभ के रचित द्वारा। और कौन से साके की? 1311 में कानड़देव चौहान के द्वारा जो साका किया गया था। और इसकी अन्य जो महत्वपूर्ण बातें, जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, उनके अनुसार तो इसका निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहार नरेश थे नागभट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। गौरी शंकर ओझा के अनुसार इसका निर्माण करवाया था परमारों ने। ठीक है। तो ये याद रखना, अगर दशरथ शर्मा द्वारा पूछ लिया जाए तो नागभट्ट प्रथम, जो प्रतिहार नरेश थे। गौरी शंकर ओझा के द्वारा पूछ लिया जाए तो परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। और इसमें एक चामुंडा माता व जोगमाया का मंदिर भी है। किसका? चामुंडा माता का और जोगमाया का मंदिर भी है। चामुंडा माता और जोगमाया का मंदिर भी कहाँ पर है? जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। अब आता है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। निर्माता इसके थे राव जोधा। और यह चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बनाया गया है। 1459 में गिरी दुर्ग जिसको बोला जाता है, जिसको मयूर ध्वज, गिरी दुर्ग श्रेणी में आता है। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ यह दुर्ग 1459 में राव जोधा द्वारा निर्माण करवाया गया था। और इस दुर्ग की नींव में राजा राम राजिया को जिंदा दफनाया गया था। यह मान्यता है कि इस दुर्ग के जो निर्माण किया गया तो इसमें राजा राम राजिया माबी को जिंदा दफनाया गया था। जैकलिन कैनेडी ने इस विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। जैकलिन कैनेडी ने इसे क्या कहा है? विश्व का 8वां आश्चर्य। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि विश्व का 8वां आश्चर्य जैकलिन कैनेडी ने किसे कहा है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को बोला है। और इस दुर्ग में महाराजा सूर सिंह ने मोती महल, अजीत सिंह ने फतेह महल, अभय सिंह ने फूल महल और बख्त सिंह ने सिंगार महलों का निर्माण कराया था। तो मोती महल, फतेह महल और फूल महल और सिंगार महल कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के। और इस दुर्ग में महाराजा मान सिंह ने पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की थी। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। स्थापना किसने की थी? महाराजा मान सिंह ने
की थी। लॉर्ड क्लिपिंग ने इस दुर्ग के निर्माण के लिए कहा है कि यह दुर्ग परियों व देवताओं द्वारा निर्मित है। तो लॉर्ड क्लिपिंग ने कौन सा दुर्ग परियों व देवताओं द्वारा निर्मित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग किसने कहा था? लॉर्ड क्लिपिंग ने कहा था। और 8वां आश्चर्य किसने? जैकलिन कैनेडी ने कहा था। दुर्ग में स्थित तोपें, तो किलकिला, शंभू बाण, गजनीखा, चामुंडा भवानी, ये सब तोपें कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। चामुंडा माता का मंदिर जो राव जोधा ने बनवाया था 1857 की क्रांति किसमें इस मंदिर के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसका पुनर्निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है। क्या जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा तख्त सिंह ने। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा ने करवाया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मेहरानगढ़ दुर्ग की है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। पूछ लिया जाता है। प्रवेश द्वार इसका जयपोल था। प्रवेश द्वार इसका जयपोल था। भूरे खां की मजार मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। शेरशाह सूरी की मस्जिद, मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय, मोती महल, फतेह महल आदि दर्शनीय स्थल इसी दुर्ग के हैं। गुलाब सागर और गुलाब सागर का बच्चा। और इस दुर्ग में 2 नीलम जड़ित मणि के 2 गुलाबी प्याले नुमा जलाशय विख्यात है। मतलब यहाँ के 2 क्या प्याले नुमा जलाशय विख्यात है, जिसको गुलाब सागर और गुलाब सागर का बच्चा भी बोला जाता है। कीरत सिंह सोडा व भीमा के छत्रियां भी इसी दुर्ग में हैं। और इस दुर्ग में अहमदाबाद से लूटे हुए किवाड़ भी लगे हुए हैं। तो पूछ लिया जाता है अहमदाबाद से लूटे हुए किवाड़ किस दुर्ग में लगे हैं? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में लगे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मेहरानगढ़ दुर्ग की थी। अब आता है जयगढ़ दुर्ग जयपुर। देखो जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर स्थित है और इसके निर्माता थे स्वाई जय सिंह द्वितीय। स्वाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। वैसे इसका निर्माण कुछ किताबों में 1620 से लेकर 1667 में बताया जाता है और कुछ में 1726 ईस्वी में बताया जाता है। तो दोनों याद रखना, 1667 से लेकर 1620 से लेकर 1667 तक, 1620 से लेकर 1667 के मध्य करवाया गया और कुछ में निर्माण 1726 में बताया गया। और यह श्रेणी कौन सा? गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इसका अन्य नाम क्या है? चील का टीला। तो चील का टीला किस दुर्ग को बोला जाता है? तो जयगढ़ दुर्ग को बोला जाता है। खजाने का किला, रहस्यमय दुर्ग, इसी दुर्ग को बोला जाता है। और इसी दुर्ग को बोला जाता है। और इसी दुर्ग में विजयगढ़ी महल है, जिसे लघु दुर्ग भी कहा जाता है। इसी दुर्ग में क्या है? शस्त्रागार, मतलब यहाँ जो हथियारों का जो रखने का था वो विजयगढ़ी महल है, जिसे लघु दुर्ग भी बोला जाता है। और यहाँ पर इस दुर्ग में एशिया का एकमात्र तोपखाना था। मतलब एकमात्र तोपखाना किस दुर्ग में है? तो तोपखाना, तोप बनाने की मशीन, तोप बनाने की जो टकसाल या तोप बनाने का जो संयंत्र था वो एकमात्र इसी दुर्ग के अंदर था, जयगढ़ दुर्ग के अंदर। और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है वो जयबाण इसी दुर्ग में स्थित है। जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, मारक क्षमता 35 किलोमीटर। और आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने खजाने की प्राप्ति के लिए इस किले की खुदाई भी करवाई थी। माना जाता है कि इस किले के अंदर खजाना मिला था और जिसकी खुदाई श्रीमती इंदिरा गांधी ने करवाई थी आपातकाल के दौरान। और इस दुर्ग में दीवाने आम, दीवाने खास, लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर, सूर्य मंदिर, राणावती जी की चौक इस दुर्ग में स्थित है। और इस दुर्ग में काल भैरव का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। और इस दुर्ग की अन्य बातें, जैसे इस जो माना जाता है कि इस दुर्ग में जो राजकोष की रक्षा कौन करते थे? मीणा करते थे। इस दुर्ग में राजकोष की रक्षा मीणा करते थे। इस दुर्ग के अंदर कछाओं का राजकोष रखा हुआ था। और जयगढ़ दुर्ग के जो शिल्पी है वो विद्याधर को माना जाता है कि जयगढ़ शिल्पी के जो सभी महलों का जो शिल्पी था वो विद्याधर था। और इस दुर्ग के जो प्रमुख दरवाजे हैं वो डूंगर दरवाज़ा, अवनी दरवाज़ा, भैरव दरवाज़ा, ये जयगढ़ दुर्ग के तीन प्रमुख प्रवेश द्वार है। डूंगर दरवाज़ा, अवनी दरवाज़ा और भैरव दरवाज़ा। ये नोट कर लेना कि डूंगर दरवाज़ा, अवनी दरवाज़ा और भैरव दरवाज़ा किस दुर्ग के? तो वह जयगढ़ दुर्ग के प्रमुख 3 प्रवेश द्वार हैं। और इस दुर्ग के बारे में, जैसे इस दुर्ग के बारे में एक बात विख्यात है, जैसे बंदियों की जेल के रूप में भी किया जाता था। मतलब बंदियों को जेल के रूप में यहाँ पर इस दुर्ग के अंदर रखा जाता था। और इस दुर्ग में कभी भी कोई बंदी जीवित नहीं निकला, ऐसा माना जाता है। तो ये जयगढ़ दुर्ग था। अब आता है भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। देखो भटनेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी में भाटी राजा भूपत ने करवाया था। कब करवाया था? भाटी राजा भूपत ने करवाया था 285 ईस्वी या 3वीं शताब्दी में करवाया था। और भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के मुहाने पर बसे इस प्राचीन दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी भी बोला जाता है। भटनेर दुर्ग धानवंश श्रेणी का दुर्ग है और इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहते हैं। इस दुर्ग को क्या बोलते हैं? भाटियों की मरोड़ कहते हैं। इस दुर्ग का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं और महमूद गजनवी ने विक्रम संवत 1058 में भटनेर पर अधिकार कर लिया था।
13वीं शताब्दी के मध्य गुलाम वंश के सुल्तान बलबन के शासनकाल में इसका चचेरा भाई शेर खां यहाँ का हाकिम बना था। 1398 में बटनेर को प्रसिद्ध लुटेरा तैमूरलंग के अधीन विभक्ति झेलनी पड़ी थी। तो माना जाता है कि इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? बटनेर दुर्ग पर हुए हैं, जिसको उत्तरी सीमा का प्रहरी घग्गर नदी के मुहाने पर बसा हुआ, और इसका निर्माण भाटी राजा भूपत ने करवाया था। बीकानेर के चौथे शासक थे राव जैत सिंह ने 1527 में आक्रमण कर बटनेर पर पहली बार राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित किया। राव कांदल के पुत्र खेत सिंह को दुर्गा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हुमायूं के भाई कामरान ने बटनेर पर आक्रमण किया। 1805 में महाराजा सूरत सिंह द्वारा मंगलवार को जाप्ता खां भट्टी से बटनेर दुर्ग हस्तगत कर लिया गया। बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। तो हनुमानगढ़ कब रखा गया? 1805 में महाराजा सूरत सिंह द्वारा जब जाप्ता खां भट्टी से बटनेर दुर्ग को हस्त कर लिया, हनुमानगढ़ रखा गया। तैमूरलंग ने इस दुर्ग के लिए कहा कि उसने इतना सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तो तैमूरलंग की आत्मकथा थी तजुके तैमूरी के नाम से। तजुके तैमूरी की किसकी आत्मकथा है? तो तैमूरलंग की है। और इसने क्या कहा था कि मैंने इतना सुरक्षित किला हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा, मजबूत और सुरक्षित किला कहीं नहीं देखा था। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था, ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया? तो एकमात्र दुर्ग है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। और इस दुर्ग में दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के भाई शेर खां की कब्र तथा गुरु गोरखनाथ जी का भी मंदिर स्थित है। तो यह बटनेर दुर्ग है जिसका निर्माण भूपत राजा ने करवाया था। सबसे जो ज़्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला भी बटनेर दुर्ग है। उत्तरी सीमा का प्रहरी बोला जाता है। हनुमानगढ़ इसका नाम 1805 में महाराजा सूरत सिंह द्वारा मंगलवार को जाप्ता खां भट्टी से बटनेर दुर्ग हस्तगत करने के कारण मंगलवार को इसका नाम बटनेर हनुमानगढ़ रखा गया था 1805 ईस्वी में। तो ये बटनेर दुर्ग था। अब आता नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। कौन सा? नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह ने करवाया था। स्वाई राम सिंह ने इसे वर्तमान स्वरूप दिया। देखो, निर्माण तो इसका करवाया था स्वाई जय सिंह ने, और इसका जो वर्तमान स्वरूप मिला था वो राम सिंह ने दिया था। ठीक है। 1734 इसमें इसका निर्माण करवाया गया था। और अन्य नाम इसके सुदर्शनगढ़, महलों का दुर्ग और मीठड़ी का दुर्ग भी माना जाता है। और इस दुर्ग में माधो सिंह प्रथम ने अपनी पासवान रानियों के लिए, मतलब अपनी जो रानी थी, 9 रानियां थी, उनके लिए एक जैसे 9 महलों बनवाए थे। तो 9 महलों का निर्माण करवाया था। और यह निर्माण विक्टोरिया शैली के अंदर करवाया था। तो 9 महल सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, ज्वार प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और चांद प्रकाश, ये 9 महलों का निर्माण करवाया था। माधो सिंह प्रथम ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण विक्टोरिया शैली के अंदर करवाया था। और नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था? नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा था। और अरावली श्रेणी के अंदर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान माना जाता है। किसके समान? जयपुर का मुकुट के समान माना जाता है अरावली शैली का दुर्ग। और इस दुर्ग के पास जैविक उद्यान स्थित है। क्या है? जैविक उद्यान स्थित है। इस दुर्ग को जयपुर की ओर झांकता दुर्ग भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? झांकता। जयपुर की ओर झांकता दुर्ग भी बोला जाता है। गैटोर की छतरियाँ, यहाँ पर गैटोर की छतरियाँ जो कछावा राजाओं की है। और इस दुर्ग में मानसागर झील व जल महल दोनों कहाँ पर स्थित है? मानसागर झील और जल महल नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और इस नाहरगढ़ दुर्ग पर सोने की कलम से भी काम हुआ है। किससे? सोने की कलम से भी काम हुआ है। और इस दुर्ग के अंदर मानसागर झील व जल महल झील स्थित है। अब आता है सिवाना दुर्ग बाड़मेर। कौन सा? सिवाना दुर्ग बाड़मेर। देखो, स्थान बाड़मेर में स्थित है। निर्माण इसका वीर नारायण सिंह पवार ने करवाया था। माना जाता है 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पवार ने करवाया था। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। और इस दुर्ग में इसके अन्य नाम कुमुट दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी भी बोला जाता है। और यह गिरी दुर्ग किस श्रेणी में आता है? गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है। बाड़मेर का सिवाना दुर्ग गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है। और इसे मारवाड़ शासकों की संकटकालीन आश्रय स्थली बोला जाता है। मेवाड़ की आश्रय स्थली कौन सी थी? कुंभलगढ़ दुर्ग। और मारवाड़ शासकों की संकटकालीन आश्रय स्थली किसको बोला जाता है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर को। और इसमें 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करते हुए दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। और इस दुर्ग में 2 साके हुए थे। पहला हुआ था 1308 में शीतलदेव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण, और दूसरा साका हुआ था वीर कल्ला राठौड़ के समय अकबर से सहायता प्राप्त मोटा राजा उदय सिंह के आक्रमण के कारण साका हुआ था, जो 1565 में हुआ था। तो 2 साके हुए थे। पहला कब हुआ था? 1308 में। दूसरा साका कब हुआ था? 1565
65 के अंदर इसमें हुआ था। और इस दुर्ग के अंदर राय मलोद का थड़ा स्थित है। कौन सा? राय मलोद का थड़ा स्थित है। सिवाना दुर्ग 56 की पहाड़ियों से निर्मित है। कौन सी? 56 की पहाड़ियों से निर्मित है। सिवाना दुर्ग को खैराबाद दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है। और इस दुर्ग में शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था। तो अब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि जयनारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था? सिवाना दुर्ग के अंदर रखा गया था। और जयनारायण व्यास को क्या बोला जाता है? शेरे राजस्थान भी बोला जाता है। और वीर कल्ला रायमत राठौड़ की वीर गाथाएं किस दुर्ग से जुड़ी हुई है? वो इसी दुर्ग से, सिवाना दुर्ग बाड़मेर से जुड़ी हुई है। अब आता है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। देखो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बीकानेर। और यह किस दुर्ग? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर यह दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। लाल पत्थरों से बने इस भव्य किले का निर्माण बीकानेर के प्रतापी शासक राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा राय सिंह ने लाल पत्थरों से करवाया था। और जबकि इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो वो राव बीकाजी ने 1589 में रखी थी। तो इसका निर्माण करवाया था बीकानेर के प्रतापी शासक राय सिंह ने। और नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी राव बीकाजी ने। ठीक है। इस दुर्ग की निर्माण शैली में मुगल शैली का समन्वय है। अन्य नाम जमीन का जेवर लालगढ़ दुर्ग, और इस दुर्ग को अधगढ़ किला भी कहा जाता है। जमीन का जेवर लालगढ़ दुर्ग और अधगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। और इस सूरजपोल, कर्णपोल और सूरजपोल जूनागढ़ के 2 प्रवेश द्वार है, 2 प्रधान द्वार हैं। सूरजपोल के दोनों तरफ 1567 में चित्तौड़गढ़ के साके में वीरगति पाने वाले 2 इतिहास प्रसिद्ध वीर जयमल मेड़तिया और उनके बहनोई आमेर के रावत पत्ता सिसोदिया। तो किसकी? जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। तो किसकी मूर्तियां स्थित है? किसकी मूर्तियां स्थित है? जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां सूरजपोल पे। इसके 2 दरवाजे हैं, कौन कौन से? कर्णपोल और सूरजपोल। और दर्शनीय स्थल कौन से? हैरम गणपति मंदिर, अनूप महल और सरदार विलास महल। और इसके बारे में कुछ अन्य बातें, जैसे इस दुर्ग में हिंदू मुस्लिम कला दोनों शैलियों का सुंदर समन्वय है। मतलब इसमें जो इसका निर्माण किया गया है, इसकी जो कला है वो हिंदू मुस्लिम कला दोनों शैलियों का सुंदर समन्वय है। और जूनागढ़ दुर्ग जो अपनी शानदार शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। कौन के लिए? शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। और इस दुर्ग का जो चतुष्कोण या चतुर्भुज आकृति का है, इस आकार कैसा है इसका? चतुष्कोण या चतुर्भुज आकृति का आकार है इसका। यह इंडो-सोर सैनिक शैली का दुर्ग है। और इस दुर्ग का निर्माण मुगल शैली में किया गया है। और जूनागढ़ किले के अनूप महल में सोने की कलम से भी काम किया गया है। ये 2 कुछ प्रमुख बातें हैं जूनागढ़ किले की। जूनागढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था? प्रतापी शासक राय सिंह ने। नींव किसने रखी थी? राव बीकाजी ने। और इस 2 कर्णपोल और सूरजपोल इसके 2 प्रवेश द्वार हैं। सूरजपोल पर 2 मूर्तियां लगी हुई है, किसकी? जयमल फत्ता की और पत्ता सिसोदिया की। जयमल और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगी हुई है। इसमें हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय है। अपनी शानदार शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। जमीन का जेवर राती घाटी का किला के नाम से भी प्रसिद्ध है। और लालगढ़ दुर्ग इसी में स्थित है। इस दुर्ग का आकार चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकृति का है। किस शैली में बना हुआ है? तो इंडो-सोर सैनिक शैली का ये दुर्ग बना हुआ है। अब आते हैं नागौर का दुर्ग। नागौर का दुर्ग, देखो नागौर का दुर्ग, अब ये छोटे छोटे दुर्ग है जिनके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें हमें पता होनी चाहिए। नागौर का दुर्ग का अन्य नाम नगाड़ा या अहिछत्रपुर था। इस नागौर दुर्ग में शीश महल, बादल महल, शुक्र तालाब, 16 खंभों की छतरी। तो 16 खंभों की छतरी किस दुर्ग के अंदर है? तो नागौर दुर्ग ने है। निर्माण किसने? अमर सिंह की छतरी। अमर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो नागौर दुर्ग में स्थित है। और अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएं किस दुर्ग से जुड़ी है? नागौर दुर्ग से। नागौर दुर्ग को क्या एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला हुआ है? नागौर दुर्ग को कौन सा एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला हुआ है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं नागौर दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही, परमार शासकों के द्वारा 900 के आसपास इसका निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग को आबू का किला भी कहा जाता है। इस दुर्ग में दर्शनीय स्थल है वो अचलेश्वर महादेव मंदिर, शिव जी के पैर का अंगूठे के प्रति रूप में विद्यमान है। और भवराथल गुजरात का है। महमूद बेगड़ा जब अचलेश्वर के नदी व अन्य देव प्रतिमाओं को खंडित कर लौट रहा था, तब मक्खियों ने आक्रमण कर हमला कर दिया। और इस घटना की स्मृति में वह स्थान आज भी भवराथल के नाम से प्रसिद्ध है। तो भवराथल कहाँ पर है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर है। मंदाकिनी कुंड कहाँ पर है? तो वो भी अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। आबू पर्वताचल में स्थित अनेक देव मंदिरों के कारण आबू पर्वत को हिंदू आल्पस पर्वत भी कहा जाता है। तो हिंदू आल्पस पर्वत किसको बोला जाता है?
हिंदू आल्पस पर्वत, आबू पर्वत को हिंदू आल्पस पर्वत भी बोला जाता है। तो मंदाकिनी कुंड, भंवराथल, अचलेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर स्थित है। और इस दुर्ग को क्या बोला जाता है? आबू का किला भी बोला जाता है। परमार शासकों ने इसका निर्माण 900 ईस्वी के आसपास करवाया था।